बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री रामायण महारानी में। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे महात्माओं, राक्षसराज रावण बाली पुत्र अंगद जी के हाथों वज्रो दष्ट की मृत्यु का समाचार पाकर सेनापति से कहने लगा, अकम्मन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में महान निपुण हैं, अतः भयानक पराक्रम वाले अनेक राक्षस उन्हीं के नेतृत्व में जाएं। अकम्मन युद्ध प्रेमी है। रावण कहता है कि जो हमारा सेनापति है अकम्पन, बोले ये युद्ध का बड़ा प्रेमी है, बोले इसे युद्ध बहुत अच्छा लगता है, युद्ध लड़ना। वीर है रावण कहता है, तथा सदा ही उन्हें मेरा उत्कर्ष प्रिय है। वह अवश्य पराक्रमी राम लक्ष्मण और वानरेंद्र सुग्रीव को परास्त करेंगे और निस्संदेह अन्य बलवान वानरों को भी मौत के घाट उतार देगा। अकम्पन, जाओ अकम्पन, सेना ले जाओ और बड़े बड़े वीर राक्षस ले जाओ। रावण बोला, राम लक्ष्मण और सुग्रीव को मौत के घाट उतार दो। रावण की आज्ञा पाते ही सेना अध्यक्ष ने विशाल सेना भेजी। सेनापति की प्रेरणा से अनेकों पराक्रमी सैनिक तरह तरह के हथियार लेकर के निकले महाराज लंका से। अनेक अनेक तरह के हथियार उनके साथ, मेघ के समान आभा वाला, मेघ के समान वर्ण वाला तथा मेघ के समान गर्जन वाला पराक्रमी अकम्पन भी एक सुवर्ण जटित विशाल रथ पर चढ़ करके निकला। सोने से जड़ा हुआ रथ है महाराज, उस पर अकम्पन बैठ करके निकला लंका से। संग्राम में उसे देवता भी कंपित नहीं कर सकते थे महाराज, इतना बलवान था। युद्ध में देवता भी उसे कंपन नहीं कर सकते थे। अपने अपार तेज के कारण वह उन राक्षसों में सूर्य के समान दे दीप्यान हो रहा था, सब राक्षसों के बीच में। युद्धोत्साह में दौड़ते हुए अकम्पन के रथ के घोड़े अकस्मात उत्साहहीन हो गए। अकम्पन का बायां नेत्र फड़कने लगा महाराज, असगुन होने लगे। घोड़ा रुक गए, बाईं आंख फड़कने लगी, उसका मुख निस्तेज हो गया। अकम्पन का चेहरे की कांति चली गई महाराज, बाड़ी गदगद हो गई, शुभ दिन अशुभ हो गया तथा वायु भी रूखी रूखी बहने लगी। क्रूर पक्षी पशु भयानक वाणी बोलने लगे महाराज, किंतु सिंह के समान तेजस्वी अकम्पन उन अशुभ लक्षणों और उत्पातों की किंचित मात्र चिंता न करके समरगढ़ में आगे बढ़ गया। कोई चिंता नहीं करी उसने अशुभनों की। अरे बोले मरते क्या ना करते। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं भैया, जिस समय वह राक्षसों के साथ चला वह समय ऐसा भीषण कोलाहल हुआ कि उससे समुद्र में भी हलचल सी मच गई महाराज। हाँ, समुद्र में हलचल मच गई महाराज। उस भीषण कोलाहल को सुनकर वानरों की विशाल सेना भी भयभीत हो गई, डर गई वानरों की सेना। फिर विशाल पर्वत शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने वाले तथा युद्ध के लिए तैयार वानरों के साथ राक्षसों के भीषण संग्राम होने लगा दोनों के बीचों में महाराज। दोनों पक्ष के वीर सैनिक राम और रावण के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले थे। राम की सेना में बंदरा हैं, वे कह रहा है हम न्यौछावर कर देंगे प्राण राम के लिए, लेकिन पीछे
नहीं हटेंगे। उधर रावण की सेना में राक्षस हैं, वे कह रहे कि हम रावण कक्का के वाहन हैं, मर तो जाए लेकिन पीछे ना एक पग नहीं हटे हैं। युद्ध भयानक होने लगा वानरों और राक्षसों में। सभी अत्यंत बलवान, पराक्रमी और प्रवृत्ताकार शरीर वाले थे महाराज। सभी वानर राक्षस आपस में एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार। वानरों और राक्षसों का भयंकर गर्जन होने लगा महाराज युद्ध भूमि में। राक्षस अपनी गर्जना अलग कर रहे हैं, वानर अपनी गर्जना अलग कर रहे हैं। उनके द्वारा उठाई गई रक्तवर्ण की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उस धूल से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि पीतांबर के समान पीतवर्ण की धूल से संग्राम भूमि में आच्छत्र हुए समस्त प्राणी स्पष्ट नहीं दिख पड़ते थे। इतनी धूल उड़ रही है कि एक दूसरे को स्पष्ट नहीं देख पा रहे महाराज युद्ध में। इतनी भयानक धूल, और धूल कैसी है? लाल धूल है वो, पीली, क्योंकि खून से सनी हुई है युद्ध भूमि में। तथा रथ पर ध्वजा पताका, अस्त्र ढाल और घोड़े कुछ भी नहीं दिख पड़ते थे। इतनी धूल उड़ रही है। युद्ध में केवल तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था, किसी का भी रूप दिखाई नहीं देता था, जिससे पहचान ना सकने के कारण कुपित हुए वानरों को और राक्षसों को मारते थे महाराज। कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, गुस्सा वानरों को भी है, राक्षसों को भी है। तो वानरों को मार रहे, राक्षसों को मार रहे हैं। इस समय अपने पराये की कोई पहचान नहीं हो रही है। भीषण प्रहारों से रक्त की धारा प्रवाहित हो निकली महाराज। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज, जिससे युद्ध भूमि रक्त के कीचड़ से युक्त हो जाने के कारण वहां की समान धूल दब गई। इतना खून बहा कि गिलाव बन गया, कीचड़ हो गई। धूल अब नहीं उड़ रही है, गिलाव हो गया खून से। समस्त युद्ध भूमि भूरे शरीरों से युक्त हो गई। राक्षस और वानर अति शीघ्र बड़े पराक्रम के साथ जोश में भरकर एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परग और तोमर आदि से भयंकर प्रहार करने लगे। भीम कर्मा वानर अपनी परिक के समान बलिष्ठ भुजाओं से पर्वताकार विशालकाय राक्षसों को मारने लगे महाराज। तथा राक्षस लोग भी अत्यंत क्रोधित होकर के भयानक शस्त्रों से वानरों को मारने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं, भैया इस समय राक्षसों के सेनापति अकंपन ने भी अत्यंत कुपित होकर राक्षसों का उत्साह बढ़ाया। पराक्रमी वानर भी अपने पराक्रम से राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीनकर उनको दबाकर उन पर बड़े बड़े वृक्ष और बड़ी बड़ी शिलाएं से प्रहार करते थे। इधर कुमुद, नल और मयंद नाम के वानरों ने भी अपना महान वेग प्रकट किया। ये सबसे बड़े बलवान वानर हैं। वे बड़े बड़े वृक्षों के अनायास ही राक्षसों का महान विध्वंस करने लगे। बड़े बड़े दरगज पेड़ ले आ रहे मैं पहाड़ के, और राक्षसन को दावन लगे। तथा अन्य समस्त वानर भी विभिन्न प्रकार के आयुधों से राक्षसों को मारने लगे। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भैया संग्राम में प्रधान वानरों का यह महान पराक्रम देख करके अकम्पन को बड़ा क्रोध हुआ, गुस्सा आ गई अकम्पन को। उस समय वह मूर्तिमान क्रोधी जान पड़ता था। वह शत्रुओं के महान पराक्रम को देख करके धनुष को कंपाता हुआ सारथी से बोला। अकम्पन हाथ में धनुष बाण लिया, सारथी से बोला कि सारथी, यह बलवान वानर अनेकों राक्षसों का संहार कर रहे हैं, इसलिए तुम मेरा रथ इन्हीं के सामने ले चलो। बोले ले चलो। इस प्रकार पराक्रमी अकम्पन अपने घोड़ों को हकवा कर बाणों की वर्षा करता हुआ वानरों के पास पहुंचा। उसके बाणों की भयंकर मार से व्यथित होकर के समस्त वानर भाग गए महाराज। महाबली हनुमान ने जब अपने बंधुओं को अकस्मात अकम्पन से भयभीत और मृत्यु मुख में फंसा देखा हनुमान जी ने, तो वे तुरंत ही उसके सामने आ गए
अकम्पन के सामने हनुमान जी। पवन कुमार हनुमान जी को देख करके समस्त वानर आकर उन्हीं के निकट एकत्रित हो गए तथा उनसे आश्रय पाकर वह भी उत्साहित हो उठे और उनमें भी बल का संचार हो गया। अब वे पहले भयभीत हो गए थे बंदरा, अब हनुमान जी आ गए तो बेऊ। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि पर्वताकार हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देख करके अकम्पन उन पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। हनुमान जी के ऊपर भयानक वर्षा करने लगा बाणों की, किंतु महावीर हनुमान जी ने उन बाणों की लेस मात्र परवाह न करके अकम्पन को मारने का निश्चय कर लिया। बोले मारो, कितने बाण मारते हो तुम, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अतः वह तेजस्वी पवन पुत्र हंसते हंसते पृथ्वी को कपाते हुए उसके सामने पहुंचे। उन्होंने बड़ी शीघ्रता के साथ एक पर्वत उखाड़ लिया। उस विशाल पर्वत को एक हाथ से उठा करके घोर गर्जना करते हुए घुमाने लगे। उस पर्वत को हनुमान जी गर्जना करने लगे, उस पर्वत को घुमाने लगे तथा दुष्ट अकम्पन पर बड़ी तेजी से झपट कर हनुमान जी ने वह पर्वत उस पर दे पटका। बड़ी तेजी से, वो समझ नहीं पाया और हनुमान जी ने दे पटका। अकम्पन ने उस पर्वत को अपनी ओर आता देख करके दूर ही से अर्धचंद्राकार एक बाण से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। महाराज एक ऐसा बाण था उसके पास, अर्धचंद्राकार था, जैसे आदि चंद्रमा नहीं होती हैं, ऐसा बाण था। उसने देखा कि ये तो हनुमान जी ने बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर फेंक दिया। उसने अर्धकार चंद्राकार बाण चढ़ाया अपने धनुष पर और छोड़ दिया। उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े खंड खंड कर दिए। महाराज अकम्पन द्वारा उस पर्वत प्रहार को व्यर्थ हुआ देख करके पवन कुमार हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए। बोले अच्छा, पहाड़ को टुकड़ा कर दिया तुमने। तथा एक अश्वकर्ण वृक्ष के पास गए। अब हनुमान जी किसके पास गए? एक वृक्ष के पास। उसका नाम क्या है? अश्वकर्ण नाम का एक वृक्ष है, उसके पास हनुमान जी गए, जो कि पर्वत के समान ऊंचा था, बिल्कुल पहाड़ से कम नहीं था वो वृक्ष। हनुमान जी ने जाते ही बड़ी फुर्ती में उसे उखाड़ लिया, उस वृक्ष को, और विशाल शाखाओं वाले उस अश्वकर्ण वृक्ष को वे बड़े चाव से घुमाने लगे। अब पर्वत जैसो धरो तो घुमाने लगे बड़े चाव से हनुमान जी। उसके द्वारा उन्होंने हाथियों, गजारोहियों, रथों, रथियों और भयानक पराक्रमी पैदलों को देखते देखते मृत्यु के घाट उतार दिया। अब भैया पर्वत जैसो वृक्ष है, दरगाह तो डरैया है, पत्ता है, घुमा रहे हनुमान जी, तो बाकी चपेट में जो आ रहा हो सब तो जा रहा हो। बहुत मौत के घाट उतार दिए। उस विशाल वृक्ष को हाथ में धारण किए हुए क्रोधित हनुमान इस समय साक्षात काल के समान जान पड़ रहे थे। महाराज बड़ी गुस्सा आ गई थी हनुमान जी को। साक्षात काल के समान दिखाई पड़ रहे थे। उनके इस भयानक रूप को देख करके प्राण रक्षा के लिए राक्षस इधर उधर भागने लगे। जहां उन्होंने देखा हनुमान जी का विकराल रूप, थर्रा गए राक्षस। बोले भागो भागो जल्दी। महाराज भागने लगे। हनुमान के भीषण पराक्रम और राक्षसों को भयभीत हो गए। भागते देख करके पराक्रमी अकम्पन अत्यंत कुपित हो गया तथा वह युद्धोत्साह से पूर्ण होकर के भयंकर गर्जना करने लगा। फिर उसने अत्यंत तीखे शरीर को विदीर्ण कर डालने वाले 14 बाणों से महावीर हनुमान जी के शरीर को भेद दिया। 14 बाणों से भेद दिया हनुमान जी के शरीर को। और वो कौन से बाण? वे तीखे बाण जो शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। उन 14 बाणों से हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया, हनुमान जी के शरीर को विदीर्ण कर दिया। और शक्तियों से भेदा हुआ हनुमान जी का विशाल शरीर उगे उगे वृक्षों सहित पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। महान शक्तिशाली तथा पर्वताकार शरीर वाले पवन कुमार उस समय निर्धूम अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ रहे थे। महाराज हाँ, उन्हें पता नहीं है कि हमारे कितने बाण लगे ना। उन्होंने तुरंत ही दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया हनुमान जी ने
तुरंत दूसरा उखाड़ा और बड़ी फुर्ती के साथ महाबली अकंपन के सिर पर उसे पूर्ण वेग के साथ दे पटका। तेजस्वी हनुमान के इस भयंकर प्रहार को बलवान अकंपन सहन न कर सका महाराज। अब नहीं कर पाओ। नायक नहीं झेल पाए। उस वृक्ष के आघात से वह तुरंत ही रणभूमि में गिर पड़ा और गिरते ही मर गया। राक्षसेंद्र अकंपन को मरा हुआ देख करके भयभीत हुए राक्षस अपने अपने आयुधों को वहीं छोड़ दुखी होते हुए लंका को चले गए। भाग गए। जब सब राक्षस भयातुर होकर लंका को भाग गए, तब सब वानरों ने एकत्रित होकर के महावीर हनुमान जी का अभिवादन किया, स्वागत किया तथा पराक्रमी हनुमान जी ने अन्य सभी वानरों का सम्मान किया। तदंतर जय शीर समस्त वंदर पूर्ण बल लगा करके भीषण गर्जना करने लगे। उस समय सब देवता, महातेजस्वी स्वयं श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी, सुग्रीव आदि वानर और महाबली विभीषण सभी ने विजयी हनुमान जी का यथायोग सत्कार किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दासु की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। श्री खिरप सरकार की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्त श्रोता जनों की जय जयकार हो। बोलिए समस्त भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति।